ये था हमारा प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में हमारे पास ये डिलीट वाली है और ये हमारी अब यूआरएल चेंज होके हो जाएगा हमारा पोस्टमैन से ये वाला, ठीक है। यहाँ से हो गया यूआरएल चेंज। एक काम ये करना है। दूसरा, अब हमारे पास इमेज टाइटल प्राइस कैटेगरी नहीं है, ठीक है, इसको डिलीट कर रहा हूँ। इमेज है, टाइटल है, प्राइस है और एक्शन है। तो इमेज हर किसी में नहीं आ रहा, लेकिन अभी देखते हैं अगर कोई एरर देगा तो फिर हम, टाइटल नहीं है, अब हमारा नेम हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट डॉट नेम आएगा इधर। अब नेम कैटेगरी नहीं है, ये टीडी में ख़त्म कर रहा हूँ। और प्रोडक्ट डॉट प्राइस है, टाइटल नहीं है, अब नेम है। और व्यू एडिट डिलीट ठीक है, प्रोडक्ट डॉट आईडी भी ठीक है, मेरा ख्याल है सही चलना चाहिए। ये देखो ये आ गया, ठीक है। अभी 2 ही की थी तो हमारा काम सही चल रहा है, बस सिर्फ एपीआईज को रिप्लेस किया, इसलिए मैंने वही वाला डाटा यूज़ कर लिया, वही वाला मतलब ब्रांच यूज़ कर ली, क्योंकि हमने ये काम कल किया हुआ सारा। तो अब इनको हमने डिलीट करना, सबसे पहले हम डिलीट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनको हम डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के लिए हमें आईडी चाहिए, ठीक है। एपीआई हमने सेटअप की। अब देखो एपीआई सेट करने का कितना फ़ायदा होता है, हमने की हुई है। जस्ट ये यूआरएल हमने उठाया और जाके इस डिलीट वाली को रिप्लेस कर दिया, और आईडी जो है आगे वो मुझे देखो सजेशन दे रहा है कि इस तरह से आप $साइन और इस तरह से इसको आईडी को ऐसे रिप्लेस कर दोगे, ठीक हो गया। बाकी काम सारा वही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एरर वगैरह के लिए इसको ओपन रखा करो कंसोल को। तो डिलीट लोडर डिलीट सक्सेसफुली, डिलीट हो गया इधर से। नेम 1 डिलीट हो चुका है, ये देखो, ये था नेम 1 थी ना प्रोडक्ट। आप यहाँ पे देखोगे गेट ऑल प्रोडक्ट पे जाके इसको देखो, वो 3 रह गई, 2 वाली भी डिलीट हो गई है, 1 वाली भी डिलीट हो गई है। लेकिन यहाँ पे पेज क्योंकि रिलोड नहीं हुआ, वो गेट ऑल वाली रिक्वेस्ट दोबारा नहीं चली, इसलिए आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो अब देखो वो नज़र नहीं आएगी, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि जब एक्शन परफॉर्म हो जाए डिलीट, तो इस पेज को या इस डाटा को दोबारा रीलोड होना चाहिए, इस डाटा को, इस एपीआई कॉल को दोबारा चलना चाहिए ताकि नया डाटा आ सके। तो मैं काम करूंगा, इसको यहाँ से कट कर लूँगा और बाहर एक फंक्शन बनाऊंगा कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से, ठीक है। सेट ये हमने सारा कुछ, वो देखो मुझे सारा कुछ दिखा रहा है, लेकिन वैसे अब सेम ही है जो मैंने वहाँ से कट किया है, ठीक है। और अभी भी एक चीज़ मिस, यार इसको ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं जो हमने वहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। फाइनली लोडिंग भी की हुई है हमने, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, वो कोड जो मैंने इसमें लिखा हुआ था यहाँ पे ला के रख दिया, ठीक हो गया। एरर दे रहा है, ये देखो यहाँ पे हमने फाइनली के अंदर सेट लोडिंग को, अब वो लोडिंग वाला काम जो यहाँ कर रहे थे हम यहाँ पे भी करेंगे। और ये देखो इसने यहाँ पे गलती की हुई है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये हर चीज़ सही कर दे, तो आपको पता होना चाहिए एआई भी गलती करता है। ये देखो ना, इसने ऐसे फंक्शन बना के दिया हुआ था, एरो फंक्शन इक्वल करके ऐसे करना था। तो हमने कुछ नहीं किया, जस्ट एक बाहर एक फंक्शन बना लिया, और वो जो एपीआई कॉल यहाँ चल रही थी उसको हमने यहाँ पे रख दिया, और लोडिंग वाला काम जो हम यहाँ कर रहे थे वो हम अब यहाँ पे भी कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं किया। यूआरएल हमने चेंज कर रखा पहले से। अब यूज इफेक्ट के अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, जस्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ये फंक्शन ऐसे कॉल हो जाएगा। अब ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जब डिलीट होना है तब भी ये एपीआई दोबारा चलानी है, तो मैंने एक अलग फंक्शन बना लिया। अब ये फंक्शन भी मैं जब फाइनल हो जाएगा यहां पे आके दोबारा कॉल कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे, वरना ये वाली एपीआई कॉल दोबारा इसके अंदर करनी पड़ती, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक अलग से फंक्शन बना लिया, उसको मैंने यूज इफेक्ट में भी कॉल कर दिया, और जब डिलीट हो जाती है तब भी मैंने दोबारा कॉल कर दिया। और उस फंक्शन का काम क्या है, जो लेटेस्ट डाटा होता है उसको उठाना और शो करवा देना। सेव करते हैं, ठीक है। ये लोडर चल रहा है क्योंकि हमने इसको हैंडल नहीं किया,
क्योंकि ये होता क्या है कि ये लोडर इसको फॉल्स होना चाहिए, हो गया, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं ना तो वो फर्स्ट टाइम ये लोडर चला और फॉल्स हो गया, स्पीड स्लो थी उस टाइम। तो ये डाटा आ रहा है। अब देखना, अब मैं जब डिलीट करूँगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, लोडर ट्रू हो जाएगा, एपीआई कॉल चलेगी डिलीट वाली, जब वो सक्सेस हो जाएगा तो ये वाला फंक्शन दोबारा चलेगा। तो अब आपको अपडेट हो जाएगा डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। ये क्लिक किया, ये देखो डिलीट पीछे हो रहा था पहले भी, लेकिन वो रिकॉर्ड हमारे पास अपडेट नहीं हो रहा था, जो मैंने आपको यहाँ समझाया था कि अगर आप ये खोल के बैठे हो, यहाँ से कुछ डिलीट कर दे तो इसको आके दोबारा रिफ्रेश करना है आपने, ठीक है। तो इसी तरह से मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास 2 प्रोडक्ट रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं क्रिएट वाला काम। क्रिएट के लिए मैं यहाँ पे ना एक लिंक बनाता हूँ ताकि आपको ये भी समझ आ जाए। यहाँ पे मैं एक लिंक लगाता हूँ क्रिएट का, प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे क्रिएट का एक लिंक लगाते हैं, एक पेज बनाते हैं अलहदा से। तो हम चलते हैं, अभी सारा डैशबोर्ड लेआउट में यहाँ पे हमारे पास ये नैब बार पड़ी हुई है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस नैब बार को भी यहाँ से उठा लेता हूँ, साइड को यहाँ से उठाता हूँ, बल्कि साइड को रहने देता हूँ ताकि पता लग जाए कि यह साइड है। इसको यहाँ से, इस यूएल को यहाँ से कट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं जाता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर। यहाँ पे मैं ज़रूरत थी या नहीं थी, कंपोनेंट तब हम यूज़ करते हैं जब मल्टीपल जगह पे यूज़ हो रहा हो, लेकिन ये एक ही जगह पे यूज़ हो रहा है जस्ट आपको दिखाने के लिए कि कंपोनेंट्स का मकसद क्या होता है, ठीक है। तो मैं साइड बार डॉट JSX-RAFCE और इसके अंदर मैं बस मुझे यहाँ पे UL चाहिए, ये मैंने जस्ट ला के पेस्ट कर दी, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव किया और यहाँ पे ला के मैंने इस जगह पे नैब, ये देखो मुझे वो मेन्यू बनाने दे रहा है, हालांकि उसको अब नहीं पता कि हमने इधर क्या करना है। तो यहाँ पे लाके मैंने कहा कि साइड बार वाला नहीं, ये लूसिड रिएक्ट से इसने साइड बार जो है, अच्छा ये भी ध्यान रखना है, अब ये जो साइड बार था ना, इसने यहाँ से लूसिड रिएक्ट से एक आइकन इंपोर्ट कर दिया। तो मैंने आइकन इंपोर्ट नहीं करना, उसका नाम भी साइड बार है। तो आप दोबारा लिखोगे साइड बार, तो ये सजेशन आ रहे हैं, हमने ये इंपोर्ट करना है साइड बार, ठीक है। तो ये आपका कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया और इसको यहाँ पे लाके ऐसे सेट कर दिया। कोई एरर क्या है जी अकड़, अच्छा क्योंकि इस साइड बार के अंदर ये आइकन्स यूज हो रहे हैं तो ये आइकन अब वो उधर चले जाएंगे साइड बार के अंदर। ये भी इंपोर्ट करके भी दिखाऊंगा इसको मैं। लिंक और आउटलेट नहीं, लिंक सिर्फ जाएगा इधर, ये वाला, ये इसको यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पे ख़त्म करूँ, वहाँ पे अलहदा से इंपोर्ट करूँगा आउटलेट, क्योंकि यहाँ चाहिए हमें। तो यहाँ पे मुझे जो ये लिंक है, इसको मैं अगर ऐसे ख़त्म करके दोबारा लिखना शुरू करूँ तो मुझे सजेशन दे देगा, क्लिक करूँगा तो ये इंपोर्ट कर देगा। सेव करते हैं और देखते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं हम, प्रोडक्ट्स आ गई, एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट्स में आए, प्रोडक्ट्स में ओवरव्यू पे गए, ओवरव्यू पे तो हमारा काम सही चल रहा है। जस्ट हमने क्या किया, उसको वहाँ पे कर लिया। और जब मैं इधर आता हूँ ना ओवरव्यू से यहाँ पे, तो ये API कॉल चल रही थी, यहाँ पे हमने वो लोडर तो लगा लिया लेकिन शो नहीं करवा रहे हम। यहाँ पे मैं शो भी करवा देता हूँ साइड बार डैशबोर्ड लेआउट। अब डैशबोर्ड लेआउट का मेरा ख्याल अभी काम नहीं है, इसको बंद करता हूँ। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के ऊपर ये जो टेबल है इसकी जगह मुझे वो लोडर शो करवाना है अगर लोडिंग चल रही है, ठीक है। तो मैं एक काम कर, बल्कि इसको ऐसे नहीं करते हम, मैं यहाँ पे ना आता हूँ, ये टी बॉडी यहाँ पे मैं लगाता हूँ ये वाला काम, ये वाली लाइन, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कि जब लोडिंग चल रही हो तो ये लोडर दिखाओ। रिफ्रेश करोगे तो ये लोडर नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे भी और दो जगह पे क्यों आ रहा है? अच्छा क्योंकि हम वो ये हमने क्या था, अच्छा ये हमने दिखा रहे थे, बल्कि ये लोडर हम यहाँ दिखा रहे हैं ना, ये लोडर हम यहाँ दिखा रहे हैं ना, इसको हम यहाँ दिखाते हैं इस जगह पे। रिफ्रेश करते हैं, ये
इसको सेंटर में, क्योंकि ये टी बॉडी के अंदर चला गया तो सेंटर में नहीं आ रहा, तो इसको यहाँ से बल्कि ख़त्म करते हैं, यही वाला दिखाते हैं, यही वाला दिखाते हैं, वो वाला, ये वाला लोडर, ठीक है, ये सही चल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये देखो ये जो है ना, ये एक दफ़ा प्रिंट हो जाती है, वो टेबल प्रिंट हो रहा है, तो मैं काम कर सकता हूँ, ये जो टेबल है सारे का सारा, ठीक है, इसको मैं ऐसे कट करूँ, ठीक है, मैं कहूँ ये टेबल कब प्रिंट हो, जब ये प्रोडक्ट्स के अंदर डाटा आ जाए, ठीक है, जब इन प्रोडक्ट के अंदर डाटा आ जाए या लोडिंग फॉल्स हो जाए, यूँ कह नहीं, लोडिंग फॉल्स नहीं करते, क्योंकि लोडिंग फॉल्स करेंगे तो डिलीट के केस में भी हाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यूँ कहेंगे कि यहाँ पे ये देखो ये कह रहा है ऐसे लिखो, लेकिन यूँ नहीं, अब उसको नहीं पता कि मेरा क्या लॉजिक है। मैं चाह रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट्स डॉट, अब देखो मुझे ये सही कह रहा है, प्रोडक्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 हो जाए क्वेश्चन मार्क, तब आपने ये शो करवाना है, और कॉलन नल यानी कि कुछ शो नहीं करवाना। ये मैंने लगाया है, क्या लगाया है, टर्नरी ऑपरेटर। मैंने कहा कि जब इस प्रोडक्ट की लेंथ ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखना था, ऐसे लिखना था, गलत लिख रहा हूँ, ए इसके अंदर ऐसे, यानी प्रोडक्ट्स वाली अरे की लेंथ ग्रेटर देन 0 हो जाए तब आपने टेबल शो करवाना है, एल्स यहाँ पे कुछ शो नहीं करवाना। एल्स के केस में ये लोडर चल रहा है, अब मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे इसको रहने देते हैं क्योंकि लोडिंग के केस में है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये मैंने अलग-अलग कर दिया। सेव करते हैं, देखते हैं। अब आप इसको रिफ़्रेश करोगे, टेबल शो नहीं होगा आपको कम्प्लीटली, क्योंकि लेंथ अभी 0 पड़ी थी, ठीक है। ये रिफ़्रेश किया लोडर, जैसे ही लेंथ कंप्लीट हुई, लोडर वाला फॉल्स की वजह से हो जाता है हाइड, और ये टेबल जो है वो लेंथ 1 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा होने से टेबल शो हो जाता है, ठीक है। ये दोनों को मैंने अलग-अलग हैंडल कर लिया। इस टेबल को मैंने लेंथ से हैंडल कर लिया, ठीक है, और इसको मैंने ट्रू फॉल से, लोडिंग वाली स्टेट ट्रू फॉल से हैंडल कर लिया। अच्छा, ये चीज़ हो गई हमारी, डिलीट हो गया हमारा। अब क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पे लिंक बनाने जा रहे थे, तो साइड बार में मैं आया और प्रोडक्ट्स के नीचे जो है मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके नीचे ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, ये होगा स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश क्रिएट स्लैश प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट क्रिएट, ठीक है। और इसका ये जो पैकेज है, पैकेज ये आइकन है, ये हम लूसिड रिएक्ट से एक आइकन इंपोर्ट हो रहा है। lucid.dev पे जाओगे, आइकन्स पे जाओगे, तो यहाँ पे अगर आपने फ़र्ज़ करो मैंने क्रिएट करना है कुछ, तो क्रिएट का आइकन 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 कोई प्लस वाला साइन है इधर, कहाँ पे, ये वाला है, लेकिन ये इस तरह नहीं, कुछ ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया, आइकन लगा लेना कोई भी, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे कॉपी SVG, या इसका नाम बस देख लेना हमने कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है स्क्वायर प्लस के नाम से, मैं इसको SVG कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी SVG नहीं, JSX, कॉपी JSX, और यहाँ पे ला के ये क्या देता है मुझे, ये ऐसे दे रहा है, ठीक है। इसकी जगह पे मुझे ये पैकेज की जगह पे ये JSX इसका आ गया नाम, और ये मुझे अब इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पे सेटिंग्स के बाद मैं कोमा लगा के इसको इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। और इसका साइज़ दे रखा है इन्होंने 20, तो ये इसका साइज़ भी 20 हो जाएगा। सेव करते हैं, तो एक नया लिंक हमारे पास ऐड हो गया। अच्छा, उसका नाम चेंज नहीं किया, टाइटल ये नीचे वाला है, नीचे वाला, अच्छा ऊपर वाला को अपडेट कर दिया। चलो ऊपर नीचे कर देते हैं, इसको कट कर देता हूँ, अभी तो सेम ही थे जस्ट ये वाला, ठीक है। तो ये पैकेज वाला प्रोडक्ट्स वाला, और ये इसको हम कर देंगे क्रिएट, तो प्रोडक्ट्स और क्रिएट, ठीक है, क्रिएट प्रोडक्ट, जो भी आप इसका नाम रखना चाहो। तो क्रिएट हो गया, लेकिन ये जा किधर है, इसका URL भी हमने मिस कर दिया। ये स्लैश प्रोडक्ट्स है और ये स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश क्रिएट, ये यहाँ जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे देखो जब कोई URL नहीं होता एरर क्या आता है, क्लिक किया तो नॉट फाउंड पे जा रहा है आपको, वरना यहाँ पे एरर आता है मिसमैच का। तो नॉट फाउंड पे जा रहा है। अब हमने जाना है app.jsx पे, अब यहाँ पे हमने सेटिंग करनी है। तो इसको इसी राउट को, प्रोडक्ट वाले राउट को कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर, ये मुझे बता भी रहा है सजेशन, लेकिन मैं खुद लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट /product/create, और हमने अभी तक इसका कंपोनेंट या पेज नहीं बनाया। डैशबोर्ड में जाता हूँ, यहाँ पे अब मैं बिल्कुल ज़ीरो से कर रहा हूँ। create.jsx RAFCE, ठीक है, क्रिएट पेज, और साइड बार में ये सेटअप हो गया /product/create। ऐप में मैंने राउट सेलेक्ट कर दिया /product/create, और यहाँ पे अब हमें क्रिएट वाला कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेना है। ठीक हो गया, इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे रेंडर हो गया। सेव करते हैं और ये क्रिएट आ गया आपका। ठीक है जी, प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट्स, इसको अभी आप ना देखो क्योंकि ये सिलेक्टेड ये दिखा रहा है, अभी इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। क्रिएट पे हमारे पास क्रिएट वाला कंपोनेंट आ गया, प्रोडक्ट्स पे हमारे पास प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट आ गया, ओवरव्यू पे हमारे पास ये मेन कंपोनेंट आ गया। तो क्रिएट पे चलते हैं। अब हमें फॉर्म चाहिए इधर, ठीक है। क्रिएट क्या करना है हमने, फॉर्म। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए क्रिएट करवाने के लिए, वो हमें कैसे पता लगेगा, जो हमने ये टेबल में बनाई हुई हैं। डाटा पे क्लिक करोगे तो हमें नेम के लिए एक फील्ड चाहिए, एक प्राइस के लिए चाहिए, एक रेटिंग के लिए चाहिए, एक डिस्क्रिप्शन के लिए, एक इमेज URL के लिए। तो हमें 1 2 3 4 5 फील्ड चाहिए। आईडी नहीं हम देते होते, आईडी खुद जनरेट होता है। ठीक है, जो प्राइमरी की होती है किसी भी टेबल की, रिकॉर्ड की, वो खुद जनरेट होती है। तो हमें ये 5 फील्ड चाहिए। तो हमें अब फील्ड चाहिए, तो हम अब चलेंगे अपने इस पे आर्ट डिज़ाइन पे, यहाँ से हम फॉर्म बनाएंगे। तो इसके लिए मैं आर्ट डिज़ाइन के कंपोनेंट्स पे जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सिंपल मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट वाला कंपोनेंट है, फॉर्म है, हमें ये फॉर्म चाहिए। इसका सेटअप कैसे करना है ये भी समझना पड़ेगा, हमें वैलिडेशंस वगैरह लगानी है हमने। तो हमें ये प्रॉपर पहले फॉर्म के अंदर इनपुट को सेटअप करना पड़ेगा। ये चीज़ फॉर्म पे क्लिक किया मैंने, तो हमें कुछ यहाँ से ये वाला कोड चाहिए, फॉर्म प्रॉप्स, और ये चेकबॉक्स, फॉर्म इनपुट्स, और ये फॉर्म फील्ड्स, और अच्छा ये जावास्क्रिप्ट कर लो इसको। अच्छा जी, ये इनपुट्स हैं, ये वैल्यूज़ हैं, ऑन फिनिश ये आ रहा है, एरर ऑन एरर्स आ रहा है, और फॉर्म है, फॉर्म के अंदर फॉर्म डॉट आइटम है, और ये कुछ इस तरह से आपका ये सेटअप होगा। ठीक है, इसको आप समझते हैं सारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा इसे समझ लेना। और मैं एक दफ़ा नीचे वाला देख लो, मुझे लग रहा है वो ये वाला कोड था जो इजी करके इसने किया हुआ था। फॉर्म, हाँ ये फॉर्म, यूज़ फॉर्म, ये वाला कोड। अच्छा जी, फॉर्म लेआउट फॉर्म, चलें हम वो पहला वाला उठाते हैं, देख लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आया तो ये इस सारे के सारे को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, इस सारे को, ये वाला जो फॉर्म है ना, ये जिसके अंदर ये इनपुट्स हैं और ये है, इसको कॉपी कर रहा हूँ। और मैं अब आ रहा हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे थोड़ा सा मैं CSS कर लेता हूँ इसकी। CSS में क्या है, क्लास BG वाइड राउंडेड एक्सेल शेडो P5 फ्लेक्स कॉल, फ्लेक्स कॉल नहीं चाहिए हमें, गैप नहीं चाहिए हमें, हम यहाँ अच्छा, बल्कि मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे हम आई थिंक ये इसको भी रीड करता है, क्रिएट नहीं फॉर्म नहीं चाहिए हमें, कार्ड टू होल्ड ए फॉर्म। ठीक है, एंटर करोगे तो अब ये इसको रीड करेगा जो आपने कमेंट लिखा है। ठीक है, अब ये सही तरह से रीड नहीं कर रहा, उसके अंदर तो कर्सर में तो बड़ा ज़बरदस्त रीड करता है। और हालांकि कुछ ज़्यादा इसमें फैंसी काम नहीं करना। तो ये देखो क्रिएट प्रोडक्ट अब मुझे ये देना शुरू कर दिया। इसके बाद मुझे फॉर्म नहीं चाहिए हमें, हम अपना फॉर्म लेके आएंगे। तो यहाँ पे आते हैं, ये मैंने सारा कोड कॉपी किया था, अब इंडिविजुअल कॉपी करते हैं। सबसे पहले तो ये कॉपी करेंगे जो इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है जी, इस रिएक्ट की ज़रूरत नहीं है। बटन
चेकबॉक्स फॉर्म इनपुट। इनपुट क्या है? वो जो इनपुट बनाने के लिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे दो फंक्शन हैं, ऑन फिनिश फील्ड। ठीक है, ये भी मैं दो फंक्शंस कॉपी कर रहा हूँ, ये इसके अंदर रखेंगे हम यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये दो फंक्शंस हैं, जब फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वैल्यूज़ हमें यहाँ मिलेंगी, वो जो हमने लिखी होंगी, इनपुट दी होंगी, क्योंकि हम डायरेक्ट सबमिट नहीं करवा सकते, हम अपना काम करना है। हमें वो इनपुट फॉर्म में जो डाटा लिखा हुआ है वो चाहिए, और उसको हम यहाँ पे, अब मैं डायरेक्ट इसको इनपुट के थ्रू नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये फॉर्म भी समझ आए, तो इसलिए मैं ये फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद ये वाला फॉर्म यहाँ से कॉपी करते हैं और ये एंड तक इसको यहाँ से उठा लेते हैं, और इस H2 के नीचे जो है इसको ला के पेस्ट करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, सेव करते हैं और देखते हैं क्या आया है। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गया। अब हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए, पासवर्ड नहीं चाहिए, कि इनपुट की फील्ड चाहिए। ठीक है, तो मैं इनको डिलीट कर दे, फॉर्म डॉट सबमिट का बटन हमें चाहिए, रिमेंबर मी नहीं चाहिए, पासवर्ड वाली फील्ड नहीं चाहिए, ये डिलीट कर दी मुझे। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो, इसको समझ लो क्या हो रहा है। फॉर्म का एक नेम दिया जा रहा है, ठीक है, इसको कुछ लेबल कॉलम्स वगैरह की स्पेसिंग दी जा रही है, यानी ये जो कॉलम के दरमियान में जो स्पेसिंग है उसको, ये डिज़ाइनिंग के लिहाज से ये फॉर्म एक है। फॉर्म क्या है? अच्छा, पहले तो यहाँ से चेकबॉक्स इंपोर्ट हुआ, ये चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, बटन इंपोर्ट हो रहा है, फॉर्म ओवरऑल इंपोर्ट हो रहा है, इनपुट इंपोर्ट हो रहा है। इन्होंने ये जो होती है ना एरर्स वगैरह, वो सब कुछ इन्होंने हैंडल किए हुए हैं। हम अगर इनको यूज़ करेंगे तो हमारे लिए डाटा को हैंडल करना, एरर्स को हैंडल करना ईजी होगा। हम अपना बनाएंगे ना तो हमें हैंडलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। हम थर्ड पार्टी रिएक्ट के अंदर खुद से फॉर्म बनाना बड़ा मुश्किल होता है, टेक्निकल होता है। तो हम या तो इस तरह की लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, या सेपरेट फॉर्म्स के लिए स्पेशल लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, वो भी हम कोई देख लेंगे अगर कोई। अच्छा, अभी हम क्योंकि इसको देख रहे हैं तो इसी को समझते हैं। तो फॉर्म उसने स्टार्ट किया, ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और फॉर्म यहाँ पे क्लोज हो रहा है, वही फॉर्म वाला टैग। इसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे फॉर्म की थी ना टाइप, मेथड, गेट, पोस्ट, इस तरह इन्होंने एक एट्रीब्यूट्स बनाई हैं, जिनमें एक लेबल है, लेबल कॉलम, कुछ ये रैपर कॉलम, ये स्टाइलिंग से लिहाज से हैं, विड्थ कितनी होनी चाहिए 600 पिक्सल, इनिशियल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, रिमेंबर की ट्रू होनी चाहिए, इनिशियल वैल्यूज़ के इनके इनपुट्स में क्या क्या वैल्यूज़ हों, वो रिमेंबर की उसने दी हुई है, रिमेंबर अब हमने ख़त्म कर दिया तो इसको यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं। और ऑन फिनिश, जब ये सबमिट हो तो कौन सा फंक्शन चले, तो ये ऑन फिनिश के ऊपर ऑन फिनिश वाला फंक्शन चलना चाहिए। अगर ये फेल हो जाए तो कौन सा फंक्शन चले, तो ये वाला फंक्शन चले। ठीक है, इसके बाद ऑटो कंप्लीट ऑफ की हुई है। ठीक है, ये फॉर्म की सेटिंग्स की हुई हैं। इसके बाद अब ये फॉर्म का एक इनपुट बनाई हुई है फॉर्म। अब ये इसी फॉर्म को आगे डॉट लगा के आइटम लेबल, उसका यूज़र नेम क्या नज़र आना चाहिए, हमारे पास क्या है इसका प्रोडक्ट नेम। ठीक है जी, और नेम वो जो हम इनपुट के अंदर नेम देते हैं, तो ये है हमारा नेम, जस्ट नेम होगा। और ये रूल्स हैं कि रिक्वायर्ड है कि नहीं, मैसेज अगर उसने रिक्वायर्ड नहीं किया और सबमिट कर दिया तो एरर मैसेज क्या शो करवाना आपने, तो यहाँ पे प्लीज़ इनपुट योर, प्लीज़ एंटर प्रोडक्ट नेम। ठीक है जी, सेव करते हैं और यहाँ पे इसकी टाइप क्या होनी चाहिए, और HTML टाइप इसकी सबमिट है। HTML टाइप क्योंकि ये JSX है, उसके अंदर हम यूँ नहीं दे सकते टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है HTML टाइप, कि इस बटन को मैं एज ए सबमिट के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें इसको ऐसे कैसे हमने फॉलो कर लिया, तो हमारे पास कुछ ये आ गया। अगर मैं इसे अब सबमिट करता हूँ तो देखो यहाँ पे वो एरर शो करवा रहा है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है। अगर मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ, कंसोल लॉग में आओगे, ये देखो फेल्ड चला था, सबमिट करता हूँ तो ये सक्सेस वाला चला है, और उसने मुझे ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है जो भी यहाँ पे डाटा होगा। अब हमें वो स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑन चेंज वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम इन्होंने खुद ही कर लिया। सिर्फ हमने बताना है कि जब फिनिश यानी कि सक्सेस हो जाए, फॉर्म ठीक हो जाए, तो ये वाला फंक्शन चला दो, और अगर फेल हो जाए तो ये वाला फंक्शन चलता है। ये देखो फेल्ड चला था, अब ये सक्सेस चला है। अगर मैं इसको खाली करके दोबारा से सबमिट क्लिक करता हूँ तो ये फेल्ड वाला फंक्शन चल रहा है कि कोई एरर आ गया इसके अंदर। ठीक है,
अब हमें मज़ीद यहाँ पे इनपुट्स चाहिए। इसी इनपुट को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे ला के पेस्ट करता हूँ। और दूसरा क्या है जी, हमारा प्रोडक्ट नेम था, और क्या है, प्राइस। और यहाँ पे भी इसका नाम रख देते हैं हम, अभी लेआउट वगैरह के ऊपर मैं काम नहीं कर रहा, सिंपल प्रोडक्ट प्राइस। और ये नेम यानी कि प्राइस, जिस नाम से आपको डाटा मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट जो बन के आएगा, की वैल्यू पेयर जो बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, प्लीज़ एंटर योर, या यूँ कह देता हूँ, एक जनरल से मैसेज लिख देते हैं, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, बार बार ना में करना पड़े। 2 हो गई, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। तीसरी क्या है हमारी, डिस्क्रिप्शन नहीं, डिस्क्रिप्शन एंड पे रखते हैं, रेटिंग कर लेते हैं, रेटिंग, ठीक है। इसको भी इनपुट टाइप है, भी टेक्स्ट चल रही है, मैं इसकी इनपुट टाइप नंबर करता हूँ, तो उसके लिए ना हमें इसको देखना पड़ेगा इनपुट टाइप नंबर कैसे होगी। इसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल काम करना पड़ता है। किधर गई, ये रही, ये इनपुट नंबर अलहदा से है, ये हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ऑन डिज़ाइन से इनपुट नंबर के नाम से है, ये इंपोर्ट करनी पड़ती है। ये इनपुट किया तो हम इनपुट नंबर को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और इसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है, हाइड किया, इसको शो करवाएं। और ऑन चेंज आ रहा है वैल्यू, इनपुट टाइप ये मिन मैक्स आ रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये इसका यूज़ करने का तरीक़ाकार है। लेकिन इसको हमने इसके अंदर यूज़ करना ना, इसको सपोर्ट करता है, इनपुट नंबर चलता है, फॉर्म इनपुट नंबर, इसमें कंट्रोल जी, ये ऐसे ही रहेगा। ये जो इनपुट आ रही है ना, ये चेंज होगा, ये वाला कंट्रोल जी, ये ऐसे ही रहेगा। ये जो है ना, ये इनपुट नंबर हो जाएगी ऐसे, देखते हैं, ये आ गई, ठीक है ना। अब इसमें हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और ये एरर भी आपको दिखाएगा, रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा, क्लिक करते हैं तो फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो हमने वो मिन मैक्स वाला इसमें नहीं लगाया, तो हम यहाँ पे मिन मैक्स वाला भी लगा सकते हैं, ये सपोर्ट करता है। ये भाई इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ती है, किसी भी लाइब्रेरी की आपको खुद से डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। इसका कोई रूल नहीं है, ना ही समझा सकते इतनी। और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, मिन मैक्स दिया हुआ इसने, तो हम इसके अंदर मिन मैक्स भी लगा सकते हैं। मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 10 और मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 1000, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इससे बड़ी मेरी कोई प्राइस नहीं है। सेव करते हैं, और ये क्या हाँ दे रहे हैं हम, ये हमने रेटिंग में कर दिया। चलो रेटिंग भी हमारी होगी 1 से 5, ये भी नंबर टाइप लेनी है ना हमने, 1 से 5, ठीक है। इस रेटिंग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लें ज़रा, इस रेटिंग वाले को ही मैं कॉपी करके यहाँ प्राइस वाले पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको कर देते हैं हम रेटिंग। वैसे ये रेटिंग यहाँ से नहीं ली जाती होती, रेटिंग जो होती है वो कैलकुलेट हुआ करती है, ठीक है। ये रेटिंग का चक्कर जो है ना, ये ऐसे चलता है। तो यहाँ पे हमारे पास रिफ़्रेश करें, क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, सेव नहीं किया हमने। अच्छा, प्रोडक्ट प्राइस आ गई, इसका नाम हम रखेंगे प्राइस। और ये रेटिंग है तो ये रेटिंग स्मॉल में, फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, मिन जो है इसको हम कर देते हैं 500, 1 से लेकर 500 के दरमियान, और रेटिंग जो है 1 से लेकर 5 के दरमियान होनी चाहिए। सेव करते हैं, और अब हमारे पास 2 फील्ड्स आ गई हैं। लग क्यों नहीं रही, नज़र क्यों नहीं आ रही, इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप नंबर, रेटिंग, प्राइस। सेव करते हैं, अपडेट क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे आ गया ना, प्रोडक्ट प्राइस, रेटिंग, नेम, 3 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4, एक कोई डबल हो रही है। ये प्रोडक्ट प्राइस कितनी बन गई है यार, क्या हो गया है। अच्छा, ये लेबल है, ये रेटिंग है, ये प्राइस है, ये नेम है, ठीक तो चल रहे हैं यार, 3 ही वैल्यूज़ हैं, 3 हमारे पास आ रही हैं, प्रोडक्ट प्राइस, रेटिंग और प्रोडक्ट नेम। अब क्या रह गया, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल। तो इसको, इस इनपुट को कॉपी करता हूँ, और मैं प्राइस रेटिंग्स के नीचे यहाँ पे
यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसका नाम मैं कह देता हूँ जी इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल, और यहाँ पे रख देते हैं यूआरएल, और फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और डिस्क्रिप्शन के लिए वैसे इनका हमें प्रॉपर जो है ना डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करते रहते हैं। टेक्स्ट एरिया होता है, यहाँ पे मेरा ख्याल है इनपुट में जाओगे, यहाँ पे है टेक्स्ट एरिया, उसके टाइप आई थिंक टेक्स्ट एरिया कर दें तो टेक्स्ट एरिया बन जाए। ये देख लो सारा इन्होंने डिटेल ये देख रखा हुआ। तो ये कोड है, इसको आप यहाँ से क्लिक करोगे तो आपको बताएगा टेक्स्ट एरिया इनपुट से निकल रहा है, ये देख रहे हो। अभी इसलिए समझाने के लिए, ये हर यूआई लाइब्रेरी का अपने अपने तरीक़ेकार होता है। तो वो कह रहा है कि अगर आपको टेक्स्ट एरिया चाहिए तो टेक्स्ट एरिया को आप इनपुट इंपोर्ट करोगे और इनपुट में से टेक्स्ट एरिया को इंपोर्ट करोगे, फिर आपको टेक्स्ट एरिया मिलेगा। चले इस लाइन को हम कॉपी करते हैं, इनपुट हमने इंपोर्ट की हुई है पहले, यहाँ पे लाके इधर लाके ऐसे रख देते हैं, सेव करते हैं और ये चीज़ यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हमें पहले तो हमें चाहिए ये आइटम, कॉपी, यहाँ पे लाके पेस्ट, और इसकी जगह वो टेक्स्ट एरिया वाली लाइन पेस्ट कर देंगे, ये वाली। ठीक है, ये आइटम का मतलब है एक इनपुट, तो ये हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, और इसकी होगी डिस्क्रिप्शन, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, द फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, और ये टेक्स्ट एरिया की फील्ड है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सेव किया, देखते हैं। ठीक है जी, ये आपके प्रोडक्ट नेम, प्राइस, इमेज यूआरएल, रेटिंग, और ये सारी चीज़ें हमारे पास क्रिएट प्रोडक्ट का एक बन गया। ठीक हो गया। तो अब इसको हम डाटा को लेकर आते हैं और इसको क्रिएट करवाते हैं। क्रिएट को तो क्रिएट किया हमने, तो इसको मैं यहाँ से फिलर से ज़रा फिल कर रहा हूँ और सबमिट करते हैं। तो आपके पास फील्ड इज़ रिक्वायर्ड क्यों कह रहा है? फील्ड नहीं, वो प्राइस जो है रेटिंग के अंदर इसने गलत कर दिया ना, ये देना था। ठीक है, सबमिट किया तो अब सक्सेस चला है। सक्सेस के अंदर डिस्क्रिप्शन मिल गई हमें, नेम मिल गया हमें, प्राइस मिल गया हमें, रेटिंग मिल गया हमें, यूआरएल मिल गया। यूआरएल अभी हमने डाला नहीं है, डमी डाटा मैंने फिल किया। ठीक है, सेव करते हैं। सॉरी, इसको रिफ़्रेश किया मैंने। अभी ज़रा डमी डाटा के साथ चलते हैं, फिर हम रियल डाटा डालते हैं। तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे रेटिंग में 1 और ये डाटा है। तो जब हम सबमिट को क्लिक करते हैं तो सक्सेस चलता है। सक्सेस क्या है? बेसिकली ऑन फिनिश वाला फंक्शन है। ये कॉल बैक ये बना हुआ है एरो फंक्शन, तो ये कुछ ऐसे है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये ऐसे। तो ये वैल्यूज़ हैं, ये वो ऑब्जेक्ट है जो फॉर्म के अंदर से फिल होके सही हमारे पास आ गई। इसके बेस पे अब हमने क्रिएट करवाना है। ठीक है जी, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे अब हमारा काम होगा। क्रिएट करने के लिए हमें एक तो यूआरएल चाहिए, ये वाला पोस्ट वाला, और हमें एक्सेस की कॉल चाहिए जो पोस्ट करवाएगी। अभी तक हमने देखी है डिलीट की और गेट वाली। पोस्ट कैसे करते हैं? पोस्ट के लिए कैसे करते हैं? हम चलते हैं एक्सेस पे, एक्सेस की डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइब्रेरीज हमें भी कोई याद नहीं होती, ये डॉक्यूमेंटेशन से ही इसको समझना पड़ता है। तो इसको मैं डॉक्यूमेंटेशन में गया, यहाँ पे आप देखो ये पोस्ट रिक्वेस्ट की एग्जांपल बता रहा है, क्योंकि पोस्ट के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो कह रहा अगर आपने पोस्ट करना है तो कुछ ऐसे आपको बना के लेके जाना पड़ेगा। /post/users यानी कि वो एड्रेस, और उसके आगे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो आपने जो हमने बॉडी में रख के भेजा था, जो हमने इस एपीआई की रॉ बॉडी में रखा था, ये वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ से हमने ये जो टाइप जेसन टाइप की है, तो ये भी हमें एक्सेस के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसको पता है कि ये रेस्ट एपीआई के लिए बनी है, तो जेसन एप्लीकेशन टाइप मैंने जेसन ही भेजनी है, तो इसने वो सेटिंग खुद की हुई है। ये कोड है लेफ्ट से पोस्ट रिक्वेस्ट, इसको कॉपी करते हैं और लेकर चलते हैं यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया, तो /access/post करेंगे। ये यूआरएल है, यूआरएल के बाद कोमा के बाद ये ऑब्जेक्ट है। ये वो ऑब्जेक्ट है जो हमारी वैल्यूज़ हैं।
जो क्रिएट करवाना है हमने। यहाँ पे नेम, अभी मैं इसको ऐसे चला के दिखाता हूँ आपको। नेम न्यू प्रोडक्ट, और क्या है हमारे पास, नेम है और क्या है चीज़ें, प्राइस, नंबर टाइप है तो ये कोर्स में नहीं आएगी 20, जस्ट मैं ऐसे चला के दिखा रहा हूँ। ये डॉट देन, ठीक है, और ये डॉट कैच है अगर एरर आता है। फाइनली इसने नहीं लगाया, वो हम लगा देते हैं डॉट फाइनली, FINALLY, फाइनली फंक्शन, और ये यहाँ पे फंक्शन क्लोज हो गया। ये फाइनली, ये ऐसे भेज दो या आप एरो फंक्शन भेज दो, दोनों हम भेज सकते हैं। तो इसने पुराने वाला काम किया हुआ है, मैं इसको एरो फंक्शन ही बनाता हूँ क्योंकि हम एक ही स्टैंडर्ड से चल रहे हैं। ठीक है, तो एरो फंक्शन तीनों, देन वाला सक्सेस के केस में ये चलेगा, कैच के केस में ये चलेगा, एरर आएगा फाइनली ये चलेगा। ठीक है, एक्सेस की कॉल कहाँ जाएगी, ये जाएगी जी हमारी इस URL पे। ठीक है, तो ये हमारा ये जो है हमारा ये वो URL है, और एक्सियस डॉट पोस्ट करनी है हमने। अब सेव करते हैं, ऑन फिनिश के ऊपर ये फंक्शन हम एक्सेस की कॉल कर देंगे। ये आपका देखना डाटा क्रिएट हो जाएगा। ये है डमी, ये क्रिएट नहीं होगा, वो क्रिएट वो वाला होगा जो ऑब्जेक्ट बना के भेज रहा हूँ। ये कोमा के बाद ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ ये अभी जस्ट मैं आपको सबमिट चलाता हूँ और एक्सियस एरर आ गया, तो एक्सियस हमने इंपोर्ट नहीं की, एक्सियस इंपोर्ट कर लेंगे। क्लिक किया मैंने और ये देखो सक्सेस आ गया, वो कंसोल लॉग हो रहा है, सक्सेस हो गया। तो हम ऑल प्रोडक्ट पे चलते हैं, तो ये देखो ये न्यू प्रोडक्ट एक क्रिएट हो गई है, 20 इसकी वो प्राइस जा रही है। लेकिन ये कौन सी है, जो हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट भेजा है। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये रिप्लेस हो जाएगा हमारी वैल्यू से जो हम बना के ला रहे हैं। उसके अंदर हमारे पास नेम भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, सब कुछ है। अब ये ऐसा कैसा यहाँ पे ये चला जाएगा, दैट्स इट, आपकी प्रोडक्ट क्रिएट। ये वाली डिलीट कर देते हैं, डमी मैंने क्रिएट करवाई थी। क्रिएट पे चलते हैं, यहाँ से मैंने फिल किया डाटा, तो ये क्योंकि आगे जाना नहीं देगा। 23 इसकी प्राइस है, रेटिंग इसकी 2 है, और ये डाटा है। उसका नाम याद रखना, टायरोन, या मैं कहता हूँ न्यू क्या नाम है जी, एप्पल प्रो यार लैपटॉप। ठीक है जी, डेल का लैपटॉप है, डेल लैपटॉप। और यहाँ से हम इसका जो है यहाँ से अनस्प्लैश से एक इमेज भी डाल देते हैं लैपटॉप की। ठीक है जी, इसको आप राइट क्लिक करके ओपन इन अ न्यू टैब, और यहाँ से क्यू से पीछे पीछे क्वेश्चन मार्क से पीछे पीछे वाला कोड कॉपी कर लेना है। हम आए इधर और इस URL को इससे रिप्लेस कर दिया, रेटिंग डाल दी, डमी कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल दी। ठीक है, सबमिट किया, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। 201 रिस्पॉन्स आ गया। अभी हमने वो लोडर शोडर ये चीज़ें चलानी है, तो अब आप जाओगे प्रोडक्ट्स में, ये देखो आपके पास डेल का लैपटॉप आ गया। URL इमेज नहीं आई है, URL हमारा क्या वजह है देखते हैं अभी। तो नेटवर्क में जाएंगे, फैच में जाएंगे, ये लास्ट जो क्यूरी चली है इसके अंदर इसमें जाएंगे, पेलोड में जाएंगे, ये हमने डाटा भेजा था। URL है HTTPS इमेजेस अनस्प्लैश, ये URL, पहले तो इस URL को चेक कर लें क्या आया कि URL सही है। ये कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, URL ठीक है। तो इट मीन्स के हम चलते हैं अपने मॉक API पे, तो इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करके देखें कि रिटर्न में क्या आया है। सॉरी, इसको नहीं जाना, हमने मॉक API के इधर जाना है। मुझे लग रहा है कि इमेज था, हमने क्या की रखी है, URL भेज रहे हैं, तो हम की गलत भेज रहे हैं, तो इसलिए वो ऐड नहीं हुआ। तो ये वैल्यूज़ है, ये यहाँ पे हमें इसका जो URL है, ये नेम जो है हमें यहाँ पे रखना है इमेज, ये रखना है। ठीक है, अब इसको टेस्टिंग कैसे करनी होती है कॉल्स को, ये भी देखते जाओ। रिफ्रेश कर रहा हूँ, आपने आना है नेटवर्क में। अभी हम क्रिएट में चलते हैं, तो यहाँ से मैं इसी को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास मेरा ख्याल कॉपी है, तो इसी को दोबारा मैं एक दफ़ा फिर कॉपी करता हूँ और मैं आता हूँ इधर, इसको फिल करते हैं। तो मैं कहता हूँ HP लैपटॉप,
ठीक है, प्राइस इसकी है 123 और इमेज यूआरएल में आ गया ये, और रेटिंग है इसकी 3 और ये डिस्क्रिप्शन है। टेस्टिंग कैसे करनी होती है, क्या डाटा जा रहा है, किस तरीके से फाइनल डाटा जा रहा है, आपने आना है नेटवर्क में, नेटवर्क से आना है आपने फेच XHR में। HTTP कॉल्स यहाँ पे नज़र आती हैं हमें, सबमिट करेंगे, ये देखो HTTP कॉल जा रही है, पेंडिंग है, अभी जा रही है जा रही है जा रही है, अभी इसका रिजल्ट आ गया 201। इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ हेडर्स नज़र आ रहे हैं क्रिएटेड का, पेलोड के अंदर होता है जो आपने डाटा भेजा होता है, ये पेलोड है, देखो अब हमारा इमेज जा रहा है, की वैल्यू पेयर ठीक जा रहे हैं। पेलोड के अंदर होता है जो डाटा हमने भेजा होता है, रिस्पांस के अंदर जो रिटर्न आया होता है। अब ये ऐड हो गई है HP लैपटॉप, इमेज भी सही आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट्स पे, तो ये देखो HP वाली प्रोडक्ट अब सही क्रिएट हो गई है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। दोबारा आते हैं इधर, अब जब हमने क्रिएट किया था, एक तो वो लोडर शोडर ये आप खुद लगाना, एक चीज़ मैं करता हूँ कि क्रिएट होने के बाद, सक्सेस होने के बाद ये प्रोडक्ट वाले पेज पे चला जाए, ठीक है, यहाँ पे ना खड़ा रहे, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब इसमें जो लोडर है वो आपने खुद लगाने हैं। क्रिएट पे ये जो जगह है ना, यहाँ पे हमें पता चलता है कि सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, क्योंकि देन कब चलता है, जब सक्सेस होती है। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा रिएक्ट राउटर डॉम का। अब प्रोग्रामेटिकली हमने करना है ना, यूज़ नेविगेट चाहिए होगा हमें, तो यूज़ इसको यहाँ से इसके अंदर यहाँ पे उसको सेट कर लेते हैं, कॉन्स्ट नेविगेटर इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट, और ये इंपोर्ट हो जाएगा रिएक्ट राउटर डॉम से। ये हमने कॉपी किया और ये सक्सेस के अंदर आके हमने यहाँ पे रखा नेविगेट, और ये इसको नेविगेट करवा देंगे हम स्लैश प्रोडक्ट्स वाले पेज पे, ठीक है जी। अच्छा, ये हुक है, हुक इस तरह कॉल होता है। सेव करते हैं, अब एक नई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो मैं यहाँ से कुछ और कोई ले लेते हैं हम इमेज, ताकि चेंज हो जाए। ये उठा लेते हैं और इसको राइट क्लिक करके ओपन इन अ न्यू टैब, और ये क्यू और क्वेश्चन मार्क होता है, इससे लेफ्ट साइड वाला आपने कोड उठा लेना, ये वाली URL, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, तो ये है जी HP लिनोवो, ठीक है जी, लैपटॉप, प्राइस इसकी है जी 200, इमेज URL है ये, रेटिंग है इसकी 4, और दिस अच्छा यहाँ पे इसको कुछ वो लगा हुआ है, कोई लेंथ लगी हुई है, आई थिंक ये मैक्स लेंथ लगी हुई है टेक्स्ट एरिया को, 6 से ज़्यादा ये लिखने नहीं दे रहा, तो ये नहीं होनी चाहिए। सेव करते हैं, और प्लेस होल्डर यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो दिस इज़, अब मैं लिख सकता हूँ, तो दिस इज़ वेरी गुड लैपटॉप, ठीक है जी। सबमिट करेंगे, रिक्वेस्ट चलेगी, अगर वो देन में आई तो वहाँ से रिडायरेक्ट होके प्रोडक्ट्स वाले पेज पे चला जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और करवाता जाऊँ, क्योंकि हम इसको यूज़ करते जा रहे हैं। आप जाओगे बटन्स पे, बटन्स की तरह, क्योंकि ये बटन के साथ लगा हुआ है, तो इसलिए इसी में इसको मैं करवा देता हूँ आपको, मज़े की चीज़ है। बटन 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 की तरह इसका कंट्रोल F, बटन कंपोनेंट, शुरू में कहीं पे ये रहा, ठीक है। बटन की ना लोडर भी होते हैं, इसके अपने लोडर भी हैं, बटन को आप लोडिंग में भी कर सकते हो। किधर गया, ये रहे, देख रहे हो। तो इनको यूज़ करने के लिए आपने इनमें से कोई एक, हम इसको आप क्लिक करोगे तो वो कहता है कि आप एक लोडिंग की स्टेट बनाओ, उसको ट्रू फॉल करो, और यहाँ पे इस बटन को इस तरीके से कुछ यूज़ करना है। यहाँ पे लोडिंग टाइप प्राइमरी साइज़ है, ये आ रहा है आइकन भी इसका, और ये पावर ऑफ और आउट वाला है, वो आई थिंक ये वाला है, ये वाली है ना पहली, तो ये इसमें आपका ये लोडिंग भी खुद ही दिखा देता है। तो ये इस तरतीब से चल रहा है, पहला बटन, दूसरा बटन, तीसरा बटन, ये तीसरा ये वाला है, ये वाला है लोडिंग आइकन, ये हमने दिखाना है, तीसरा चौथा ये वाला, आई थिंक ये वाला है, ये लोडिंग आइकन लिखा हुआ है। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये वाला हमने दिखाना है।
इसको मैं कॉपी किया मैंने और यहाँ पे आके मैंने इंपोर्ट कर लिया। सॉरी, इसको इंपोर्ट नहीं करना, इसमें से मुझे चाहिए बटन मेरे पास है टाइप प्राइमरी, एक लोडिंग की स्क्रीन चाहिए और लोडिंग के ऊपर ये दिखाना है हमने, ये एक्स, ये नहीं मुझे चाहिए। ठीक है, ये बटन पे आएंगे, बटन हमारे पास पहले से है, यहाँ पे लाके इसको ऐसे पेस्ट कर देना कि जब लोडिंग ट्रू हो तो ये आइकन दिखाया है, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिंक आउटलाइन, SYNC सिंक आउटलाइन, सिंक आउटलाइन, SYNC नहीं था। अच्छा एक मिनट, ये पता है क्या, ये मेरा ख्याल है ये हमें आइकन जो है ना वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ेंगे इसके आइकन्स भी। तो हम एक काम करते हैं, इसका जो ये सिंपल वाला दिखा देते हैं, जस्ट ये लोडर, वो आइकन वाला ना इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये लोडिंग, बस यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपने, यहाँ पे जस्ट आपने एक स्टेट बनानी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट यहाँ पे एक स्टेट बनानी है, कॉन्स्ट लोडिंग और सेट लोडिंग। ठीक है जी, रिएक्ट से ये नहीं करना हमने, इसको इंपोर्ट करना है, यूज़ स्टेट इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और इस लोडिंग स्टेट को हमने जब ये ऑन फिनिश का फंक्शन स्टार्ट होगा यहाँ पे लाके यार क्या कर रहा है, ये ना दिखा हमें, सेट लोडिंग को ट्रू कर देना है और फाइनली के अंदर इस सेट लोडिंग को हमने फॉल्स कर देना है। और ये लोडिंग की जो स्टेट है जस्ट आपने इसको कॉपी करना है और इस बटन के ऊपर रख देना, बस एक यहाँ पे ऐसे रख देना, दैट्स इट। सेव करते हैं, अभी देखना। ठीक है, कुछ डमी कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे बस डमी सी मैं अभी कर रहा हूँ। ये ऑटो चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि आपने लोडिंग को पैरेंथेसिस के अंदर नहीं लिखा हुआ, सजेशन दे रहा था, कहाँ पे गलती की है? नीचे थी जहाँ पे लोडिंग पेस्ट की है ना, इसकी। अच्छा, ये लोडिंग इज इक्वल टू लोडिंग, हाँ इस तरह, ये इसका क्या कहते हैं वो है। अब ठीक है, तो क्लिक किया, लोडिंग फिनिश हुई, पेजेस, दैट्स इट।